धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सर्वप्रथम मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ आपको, आपकी पावन पवित्र जन्मभूमि माँ कर्नाटका को। भाई साहब शायद ट्रांसलेट करने के लिए तैयार खड़े हैं कि मेरी भाषा को आपको समझाएंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन देखिए, जानवरों की भी हम समझ लेते हैं ना, जानवर हमारी भाषा समझ लेता है, पुचकारते हैं तो उसे पता है प्रेम कर रहा है, प्यार कर रहा है। खाने की आवाज़ देते हैं तो समझ जाता है खाना खाने को बात कर रहे हैं। गाय भैंस पालते होंगे, उसको कहते हैं ये, तो समझ जाती है रोक रहे हैं मुझे। तो भाषा दिल के मिलन में बाधा नहीं हुआ करती। कोई अच्छी बात कहेगा, किसी भी भाषा में कहे, वो सबको पता चल जाता है कि ये अच्छी बात बोली है, और कोई बुरी बात बोलेगा तो पता चल जाता है ये बुरी बात बोली है, किसी भी भाषा में बोले। क्या बोल रहे थे? तो मैं समझता हूँ ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी अप्पा साहिब को या किसी और साथी को। मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा आपके साथ, चूँकि ज़्यादातर लोग मुझे लगता है मेरा यूट्यूब पर सुनते रहते होंगे, सुनते रहते हैं ना सब लोग, नहीं सुनते हैं वो सुन लिया करें। हाँ, परमात्मा ने एक गारंटी दी है सबको कि अगर कहीं जुल्म होगा, अत्याचार होगा, अन्याय होगा, निर्दोष लोगों का कहीं शोषण होगा, उत्पीड़न होगा, उनकी मेहनत के पैसे को कोई हड़पेगा जबरन या धोखाधड़ी से, ठगी करके, कैसे भी, तो ईश्वर अवतार लेते हैं, निर्दोष लोगों का भला करते हैं, उनका रक्षण करते हैं, सज्जन लोगों का, और बुरे लोगों का अंत करते हैं। ये परमात्मा की गारंटी है जो उन्होंने प्रत्येक धर्म ग्रंथ में दी है, चाहे गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, या कोई और हो, आपके यहाँ के भी होंगे, साउथ इंडिया के ग्रंथों के मुझे ज़्यादा नाम नहीं है याद, लेकिन आपके धर्म ग्रंथों में भी ईश्वर ने ये गारंटी दी होगी कि जब ज़्यादा बुरा होगा और शासन नाकाम हो जाएगा, लोगों का कल्याण करने में या उनके हितों की रक्षा करने में दुष्ट आत्मा समाज पर, शासन पर हावी हो जाएंगे, प्रभावी हो जाएंगे, तो फिर ईश्वर स्वयं आएंगे, या वो अपनी ताकत, अपनी शक्ति, अपना बल किसी ऐसे व्यक्ति को देंगे जो उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर आम जन का, जनसाधारण का कल्याण कर सके, रक्षण कर सके। समझ में आ गई है बात? वैसे ताली बजा रहे हैं, आई होगी कुछ लोगों की भी। हो गया निम्न अर्थ आयता आगे सर। ओ हाँ, समझा। दूसरी गारंटी, आप सब किसी न किसी ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की ठगी का शिकार हुए हैं। यहाँ जितने भी लोग हैं, मैं समझता हूँ कोई पॉलिटिक्स करने नहीं आया होगा, यहाँ किसी और काम से नहीं आया होगा, केवल इसी वजह से आए हैं कि आप या तो किसी ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में एजेंट का काम करते रहे होंगे, या आपने वहाँ अपनी मेहनत का पैसा जमा किया होगा। तो आपके पैसे के भुगतान की गारंटी सरकार ने ली है, पार्लियामेंट ने ली है। उससे बड़ी ताकत नहीं है देश में कोई पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को भी निरस्त कर सकता है। अभी देखा होगा ना, दिल्ली की सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अधिकार दे दिए थे, हमारे प्रधानमंत्री को वो बुरा लगा, उन्होंने पार्लियामेंट का सेशन बुलाया और सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए आदेश को निरस्त कर दिया। तो उसी पार्लियामेंट ने, जो पार्लियामेंट इतनी ताकत रखती है कि वो चाहे तो राष्ट्रपति को बदल दे, प्रधानमंत्री को बदल दे, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को निरस्त कर दे, किसी जज को जेल भेज दे, उसी ताकत ने आपको ये अधिकार दिया कि आपका पैसा यदि किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमा है, तो आपके पैसे का जो जमा राशि है आपकी, उसका 2 से 3 गुना पैसा 180 दिन में सरकार द्वारा नियुक्त जो जिला कलेक्टर, डीसी आपके यहाँ जो होता है,
वो डीसी आपसे एप्लीकेशन लेकर के आपको आपका जमा पैसा 2 से 3 गुना वापस करेगा। ये गारंटी कानून ने आपको दी है। डेमोक्रेसी में कानून से बड़ी ताकत नहीं होती है कोई। और जब कानून आपके पक्ष में बन गया है और उस कानून का कोई सरकार में बैठा हुआ व्यक्ति पालन नहीं करेगा तो निश्चित रूप से उसको दंड दिया जाएगा, आपका पैसा दिलवाया जाएगा। ये गारंटी मैं देता हूं। तीसरी गारंटी आपको कि शासन की, प्रशासन की, न्याय की कुर्सियों पर बैठकर अगर कोई भी व्यक्ति, कोई अफसर, कोई न्यायाधीश, कोई नेता आपके साथ न्याय नहीं करेगा, कानून बन जाने के बाद आपके पैसे का भुगतान नहीं करेगा, तो उसका सर्वनाश करने की जिम्मेदारी मैंने उठाई है कि उसका सर्वनाश कर देंगे। हिंदुस्तान में उसे खुली हवा में सांस नहीं लेने देंगे, चाहे किसी भी हिस्से में रहता हो। आज आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए हुए हैं। मैं पहले भी आया था कर्नाटक में, यहीं बंगलोर में ही। चन्नप्पा जी और कई साथी थे यहाँ पे, उन्होंने हमको बुलाया था, तो बहुत कम संख्या थी। और मैं बीमार भी हो गया था, जाके 15-20 दिन बीमार भी रहा। चूंकि पहली बार मैंने हवाई यात्रा की थी, विमान में चढ़ा था मैं उस वक्त। अब तो कई बार चल लिया हूँ तो थोड़ा थोड़ा सूट करने लगा है। मैं काफी बीमार भी रहा, लेकिन आज जब आया हूँ तो ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ है। आज कम से कम नहीं है तो 100 गुनी ज्यादा संख्या आप लोगों की है। जिस रफ्तार से कर्नाटक में संख्या बढ़ रही है आप लोगों की एकजुटता की, इसी रफ्तार से देश